हेलो एवरीवन। आज के वीकली लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। यह स्ट्रेटजी मिलता जुलता आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ही है, बस इसमें एक्यूरेसी थोड़ा कम है और ये एक पूरे रेंज को क्लियर करके बनता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। हम सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जितने भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, हर जगह हैं। आप जहाँ फॉलो करना है कर लीजिए। सबसे पहले व्हाट इज़ रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। तो कोई भी स्टॉक जब लिस्ट होता है तो कुछ दिन वोलेटिलिटी चलती है उस स्टॉक में, उसके बाद वो एक रेंज में फंस जाता है, या फिर कोई बड़ी इवेंट होती है तो वोलेटिलिटी होती है उस स्टॉक में, और फिर उसके बाद वो एक रेंज में फंस जाता है, फिक्स रेंज में, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर। और ये कंसोलिडेशन का फेज जितना लंबा चलता है, या कभी कम चलता है, कभी ज़्यादा चलता है, जितना लंबा चलेगा अगर उस रेंज से वो बाहर निकलेगा, मतलब जिस रेंज में फंसा हुआ है, अगर किसी दिन वो उसको क्लियर करके बाहर जाता है, फिर हम उसे बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी समझ गए होंगे। अब बोलते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले कि जनरल मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी हो और मार्केट के अंदर मनी इनफ्लो होना चाहिए। मतलब अभी का जो मार्केट कंडीशन है, ये कंडीशन इस स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे यूज कैसे करना है, तो आपको क्या करना है कि जो भी कंसोलिडेशन वाले स्टॉक हैं, जो लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहे हैं, उनका एक वॉच लिस्ट बनाना है। ये कैसे होगा, ये होगा कैसे कि आप कैसे लिस्ट बनाओगे, जब आप डेली 500, 200, 300 चार्ट देखोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, कौन सा स्टॉक कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद उस चार्ट पर आपको एक रेंज ड्रॉ करना है और आपको अलर्ट लगा लेना है कि किस दिन वो स्टॉक प्राइस उस रेंज से क्लियर हो रहा है। अब मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मैं कोई स्टॉक नहीं, ऐसे ही कैंडलस्टिक बता रहा हूँ, है किसी स्टॉक का ही, पहले मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। आप देख लो, ये शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा वोलेटिलिटी हुआ, उसके बाद जहाँ मैंने लिखा है मेगा मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट, वहाँ पे ये रेंज में फंसा हुआ है लंबे समय से। और एक दिन आता है जहाँ मैंने लिखा है ब्रेकआउट कैंडल, उस दिन वो ये रेंज को क्लियर करता है, मतलब 16 ईयर्स का लॉन्ग रेंज ब्रेकआउट होता है। दूसरा एग्जांपल दूंगा तो आपकी चीज़ें और क्लियर होगी। ये चार्ट है आपका गोल्ड वर्सेज यूएस डॉलर। आप देख लीजिए गोल्ड किस तरह से 2400 से 2500 के बीच में फंसा हुआ है। अब जिस दिन ये दोनों जो मैंने ड्रॉ किया है लाइन, उसके ऊपर क्लोज होगा, उसके ऊपर ब्रेक करेगा, उस दिन हो जाएगा यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट। समझ गए। और यहाँ पे अभी मैं तीसरा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक प्राइस का। तो जिस दिन जो मैंने ये दो ब्लू डॉट लाइन का रेंज मारा है, उस दिन जिस दिन रेंज से ये क्लियर हुआ और वॉल्यूम ठीक ठाक हुआ, उस दिन यहाँ पे होगा रेंज ब्रेकआउट। आई होप आपको तीनों एग्जांपल और जो मैंने सारी क्राइटेरिया बताई है उसके हिसाब से रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे कि ये स्ट्रेटजी वर्क क्यों कर जाती है। मैं बताता हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है साइकोलॉजिकल रीज़न। लोग क्या करते हैं कि जब किसी स्टॉक में फंसते हैं तो तब तक होल्ड करते हैं जब तक वो लॉस में रहते हैं, और जैसे ही वो प्रॉफिट में आते हैं तो उनकी लालच बढ़ जाती है और सोचते हैं कि इतना दिन होल्ड किया, अब थोड़ा दिन और कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि मिसमैच होता है डिमांड सप्लाई गैप में, और सेलर बहुत कम हो जाते हैं, बायर ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, मोमेंटम इन्वेस्टर होते हैं जो यही फिराक में रहते हैं कि किस दिन वॉल्यूम और प्राइस एक्शन मिले और मैं बाय करूँ। तो वहाँ पर एक क्रंच पैदा होता है और उस वजह से प्राइस में सडन स्पाइक होता है, जिस वजह से आपकी ये स्ट्रेटजी काम कर जाती है। इसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका जो रेंज जहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है उसके नीचे वाले बॉक्स में होगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के केस में जो मैंने आपको बताया हूँ, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट आपका ओपन होना चाहिए। ऐसे में कहीं पे भी स्टॉक प्राइस चली जाती है, कितने स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर इंटर किए हैं वो उन पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि मैंने रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपको समझाने में अपने तरफ से तो बहुत कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।